गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोगों के एग्जाम्स चल रहे होंगे, कुछ लोगों के एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। कुछ लोगों ने पर्सनली फ़ोन भी किया इसी तरह से, और कुछ लोगों ने कमेंट्स भी लिखा। आपको जहाँ भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली किसी भी समय, जहाँ जब भी आपको टाइम मिले उस समय में फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। और जो वेबसाइट है उस पर भी जा करके आप अपने क्वेश्चंस लिख दें तो उसका भी जवाब आपको मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसके सल्यूशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनता कैसे है, और डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया तो उसका सल्यूशन कैसे होता है। अब इसमें देखिए, रियल लाइफ से हम लोग धीरे धीरे चलते हुए रियल लाइफ से डायरेक्टली इसको जोड़ेंगे, तब और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें पहली टेक्निक हम लोगों ने पढ़ी थी वेरिएबल सेपरेबल, कि वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं हम, x को x के dx के साथ, y को dy के साथ में, और उसको इंटीग्रेट करके हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। दूसरा मेथड जो हमारे पास है वो मेथड कहलाता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए हम इस पर चलते हैं। ये dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू f1xy डिवाइडेड बाई f2xy, मतलब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग एक्स वाई के फंक्शन है। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इसमें यह देखना है कि f1xy और f2xy होमोजीनियस होना चाहिए। तो अगर होमोजीनियस ये है, पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद हम अगर होमोजीनियस है तो y इज इक्वल टू वी एक्स मान लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। तो dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे दो फंक्शन है तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ टू फंक्शंस लगा दें। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो v डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1, तो ये हो गया v, प्लस सेकंड फंक्शन x एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dv अपॉन dx, तो ये हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। इतना करने के बाद इस dy अपॉन dx की वैल्यू को इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं, ये वैल्यू, और इसको सिंप्लीफाई कर दें हम। सिंप्लीफाई करने के बाद में ये वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में हो जाता है। फिर हम v वाले टर्म्स को dv के साथ में, x वाले टर्म्स को dx के साथ में रख के इंटीग्रेट कर दें तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये जो है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आइए एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं हम। हमारे पास है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस एक्स dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई dy डिवाइडेड बाई dx। देखिए, जैसे हमने यहां देखा था dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल के हमें चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं है। तो हम dy अपॉन dx को एक साथ रख दें और बाकी चीजों को अलग कर दें। तो हमने क्या किया, क्योंकि इस इक्वेशन से हमें होमोजीनियस नहीं दिख रहा है, तो y माइनस एक्स, हमने x को लेफ्ट साइड ले लिया, इस माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स को राइट साइड लिख दें, तो ये हो गया x, और dy अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लें, तो ये आ गया x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। मतलब हमारे पास हो गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लें तो इसको लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं हम। तो हमें मिल गया dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स, या x प्लस वाई भी लिख सकते हैं हम, इससे कोई अंतर नहीं है। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। इसको अगर आप देखिए, y की पावर 1 है, x की पावर भी 1 है, और बीच में माइनस साइन है। डिनोमिनेटर में देखें y पावर 1
x पावर 1 और बीच में प्लस साइन। तो ये भी फंक्शन, ऊपर वाला फंक्शन भी होमोजीनियस है और नीचे वाला भी फंक्शन होमोजीनियस है। दोनों टर्म्स में दोनों वेरिएबल की पावर 1 है। तो हमने लिख दिया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अब हम इसको क्या मान लें, y इज इक्वल टू वी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिला था, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स, ये मिल गया। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड रख देते हैं हम, तो ये आ जाएगा इसकी जगह पे v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में y है तो y की जगह vx लिख दें, vx माइनस एक्स डिवाइडेड बाई vx प्लस एक्स। x को कॉमन लेके कैंसिल कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो ये बच जाएगा v माइनस वन डिवाइडेड बाई v प्लस वन। तो हमारे पास आ गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस वन डिवाइडेड बाई v प्लस वन। इस v को हम राइट साइड ले जाएं तो ये हमें मिल जाएगा x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस वन डिवाइडेड बाई v प्लस वन, और इस v को हमने राइट साइड लिखा है तो माइनस ऑफ v। अब एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए एलसीएम इसके डिवीजन में तो 1 है, तो एलसीएम आ गया v प्लस वन, दिस वन मल्टीप्लाई हियर, सो v माइनस वन माइनस ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करें हम v स्क्वायर, यहां माइनस है यहां प्लस है तो माइनस ऑफ v, मतलब ये हो गया v माइनस वन माइनस वी स्क्वायर माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाई v प्लस वन, प्लस v माइनस v को हम कैंसिल कर दें। तो देखिए हमारे पास क्या मिल गया, x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी प्लस वन। यहां से हम माइनस कॉमन ले लें और देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया वी स्क्वायर प्लस वन या वन प्लस वी स्क्वायर, ये v प्लस वन है ही, v के साथ लिख दें, x को हम अब x के साथ लिखते हैं। तो देखिए माइनस हमने कॉमन ले लिया था, इस v प्लस वन को, क्योंकि dv है यहां पे, dv के साथ v प्लस वन ले जाएंगे तो v प्लस वन डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस वन dv इज इक्वल टू dx को हम राइट साइड लिख दें, ये x डिवीजन में आ जाएगा तो dx डिवाइडेड बाई x। इसके बाद हमने इंटीग्रेशन लगा दिया दोनों साइड में, अब हमको इंटीग्रेट करना है। हमने पहले वेरिएबल सेपरेबल लगा दिया और वेरिएबल सेपरेट v को v के dv के साथ, x को dx के साथ में, और जब हम वेरिएबल सेपरेबल कर लिए इसके बाद हम अब इंटीग्रेट करते हैं, v प्लस वन डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस वन, इसको इंटीग्रेट करने के लिए v डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस वन लिखते हैं, मतलब इसको दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया हमने। इसको इंटीग्रेशन करने के लिए वी स्क्वायर प्लस वन को हम t मान लेते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, 2v प्लस जीरो इज इक्वल टू डी टी बाई डी वी हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2v dv इज इक्वल टू dt, मतलब v dv की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, dt डिवाइडेड बाई 2। तो हमने लिख दिया माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन 2 और v स्क्वायर प्लस वन की जगह हमने t लिख दिया, प्लस ये आपको अच्छे से पता है कि इंटीग्रल ऑफ वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस वन dv कितना हो जाएगा, tan इनवर्स v, तो इसकी जगह हमने tan इनवर्स v लिख दिया। राइट हैंड साइड इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स लॉग एक्स, तो लॉग एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लिख दिया हमने, तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ गया log x प्लस सी वन हमने लिख दिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, वन अपॉन टी डी टी, तो ये तो हो गया log t, आप लेन टी भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया माइनस ऑफ वन अपॉन टू लॉग टी प्लस टेन इनवर्स v इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी वन। अब चलिए t की वैल्यू हम रिप्लेस कर दें, क्योंकि t हमने माना हुआ था v स्क्वायर प्लस वन को, तो t की जगह हम v स्क्वायर प्लस वन लिख देते हैं,
v हमने माना हुआ था v इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x लिख सकते हैं हम। y इज इक्वल टू वी एक्स था तो v इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x लिख दिया हमने। राइट साइड में कोई चेंज नहीं, इसको हम लिखें। अब यहां पे भी v को y अपॉन x लिख दें तो माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 लॉग y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग x प्लस c1। और यही हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन हो गया। यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है ये चीज। लास्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व किया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लें होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सपोज हमारे पास दिया हुआ है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन x मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमें तो dx अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में लिखना है। तो dx वाले टर्म को राइट साइड में ले जाएं तो x मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स। अब dy के डिवीजन में dx को ले लें और इस टर्म को राइट साइड ले जाएं तो dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई। अब देखिए y पावर 2 है यहाँ पे, इस x से इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो एक्स स्क्वायर x इंटू वाई, यहाँ भी x की पावर 1 y पावर 1, मतलब ये भी फंक्शन होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है। मतलब हमारे पास dy अपॉन dx जो हुआ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। और जैसे ही होमोजीनियस इक्वेशन है तो हम क्या मान लें y इज इक्वल टू वी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन v डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विच इज 1 तो v प्लस सेकेंड फंक्शन x डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x तो dv अपॉन dx। तो हमें मिल गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv डिवाइडेड बाई dx। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दें यहाँ तो dy अपॉन dx की जगह आ जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ राइट हैंड साइड में y की जगह vx लिख दिया हमने तो y स्क्वायर v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई बाई x माइनस y की जगह vx। तो ये हो गया माइनस ऑफ v स्क्वायर। अब देखिए x और x इसको कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर को आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दो तो ये बन गया माइनस ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी। अब हम इस v को राइट साइड में ले जाएं तो ये हो गया x dv अपॉन dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज, इस v को हम लिख दिए माइनस v। एलसीएम ले लें तो ये हो गया 1 माइनस v, ये एज इट इज माइनस ऑफ वी स्क्वायर। इसको सॉल्व करें माइनस ऑफ v प्लस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया माइनस v डिवाइडेड बाई 1 माइनस v। अब लेफ्ट साइड में हमारे पास था x dv अपॉन dx। अब वेरिएबल को आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। dv के साथ हमें लिखना है तो 1 माइनस v को हम यहां ले जाएं तो 1 माइनस v डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ v dv इज इक्वल टू dx इधर आ जाएगा न्यूमरेटर में और dx डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया 1 माइनस v डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। इसी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल हो गया, वेरिएबल v के साथ dv के साथ v के टर्म्स और x के साथ x के टर्म्स आ गए। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहां पे हमारे पास माइनस है तो माइनस हम एब्जॉर्व करके यहां लिख दें 1 माइनस v की जगह पे v माइनस 1 तो v माइनस 1 डिवाइडेड बाई v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। इसको दो पार्ट में चेंज कर दें v डिवाइडेड बाई v माइनस 1 डिवाइडेड बाई v और dv। इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन हो गया v माइनस 1 अपॉन v dv लॉग v इज इक्वल टू लॉग x प्लस c1।
अब v हमने माना हुआ था v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो वैल्यू रख दें तो y अपॉन एक्स माइनस लॉग y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस c1। इस लेफ्ट साइड में जो हमारे पास है माइनस लॉग y अपॉन एक्स, इसको राइट साइड ले जाएं तो y अपॉन एक्स लॉग y अपॉन एक्स प्लस लॉग x प्लस c1। हमारे पास आपको यह पता है लॉग ऑफ m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम एन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग y अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ लॉग y आ गया, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग y प्लस c1। यही हमारा सोल्यूशन हो गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इस फॉर्म में दिया था, जिसको हमने पहले होमोजीनियस फॉर्म में चेंज की, होमोजीनियस फॉर्म में लिखा और उसको फिर वेरिएबल सेपरेबल करके और इंटीग्रेट कर दिया और ये हमको सोल्यूशन मिल गया। थैंक यू, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना आप लोग, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। थैंक यू एवरीवन।